हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ए लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है एडिलेड यूनाइटेड एफसी और सिडनी एफसी के बीच में। तो इससे पहले इस मैच की लड़ाई स्टार्ट कर एक बार जान लेते हैं कल वाला मैच हमारा कैसा गया था। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा गया था, लेकिन और भी अच्छा जा सकता था। क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग ने जो हाईएस्ट पासर थे टीम के, हटसन जो नाम था उनका, उनको लेकर आए थे, तो उसकी वजह से ही हमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कल के मैच में हमारे साथ नहीं थी वो थी हमारी लक। लगभग 82 मिनट तक जो स्कोर लाइन चल रहा था, अगर वही कैरी आउट होता बाकी के 8 मिनट तक, तो हम आराम से सारी लीग जीत जाते, क्योंकि सारी जनता ने वेलिंगटन फिनिक्स के क्लीन शीट को लेकर ही वो अपने सोच के साथ आए थे अपने टीम में। लेकिन हमारे पास 3 डिफेंडर्स ब्रिस्बेन रोड की तरफ से भी थे, और गोल स्कोरर भले ही हमारे वाइस कैप्टन हो या कैप्टन हो जो भी हो, लेकिन हम आराम से वहाँ पे जीत सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। और बहुत सारे सेव्स कर दिए थे ब्रिस्बेन रोड के गोलकीपर ने, जिनमें से रेने पिस्कोपो, उल्सिस डाविया, यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी थे, उनमें इनका बहुत सारा सेव्स हो चुका था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे सपोर्ट में नहीं गए थे, तो इसीलिए उस तरह से हम अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं मोर देन एवरेज तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कल के मैच से भी। सिर्फ अगर लक अच्छा रहता तो सारे लीग आराम से, मतलब विदाउट एनी डाउट, हम क्लीन स्वीप कर जाते। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है एएनसी स्टेडियम पे। वैसे तो ये किसी का होम टीम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिडनी में है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिडनी एफसी का ही ये होम ग्राउंड है, उसी हिसाब से आप चल सकते हो। तो एडिलेड यूनाइटेड है छठे स्थान पर, सिडनी एफसी है पहले स्थान पर। तो जैसा कि आप रैंकिंग से भी देख सकते हो, और अगर आप अभी ड्रीम 11 खोलोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि सारी जनता सिडनी एफसी के सपोर्ट में 7-4 का कॉम्बिनेशन लेके आएगी। तो क्या मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि सिडनी एफसी आज के मैच में फेवरेट नहीं है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है मैं भी यही कहूँ कि सिडनी एफसी ही आज के मैच में फेवरेट है, लेकिन फिर भी कुछ एक्यूरेट और स्पेसिफिक चीज़ों पे हम बात करेंगे, ताकि आप कुछ अलग हट के रह सको। और डिस्पाइट सारी जनता जो सोच रही है उसी सोच के साथ जाओ आप, लेकिन फिर भी आपका टीम जो है कुछ अलग परफॉर्मेंस देके आए। ठीक है, तो देखते हैं। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, एज एक्सपेक्टेड सिडनी एफसी ने यहाँ पर हरा दिया था एडिलेड यूनाइटेड को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि एडिलेड यूनाइटेड और सिडनी एफसी के मैचेस में मुझे देखने को मिले हैं। इनमें से मैं एक मैच आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिडनी एफसी ने करे थे 2 गोल, एडिलेड ने भी 1 गोल करा हुआ था, मतलब सिडनी एफसी का क्लीन शीट यहाँ पर नहीं था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है, सिडनी एफसी के जो 2 स्ट्राइकर्स से ऐसा नहीं उन्होंने खराब फुटबॉल खेला, लेकिन गोल्स उनसे ना हुए। ठीक है, गोल करा था, दोनों ही गोल करा था पाउलो रेत्रे ने, जो कि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल रहे थे। एडिलेड यूनाइटेड की तरफ से बात करी जाए तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये उतना ज़्यादा डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली उनका सेंट्रल ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग इनके गोलकीपर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ना ही सिर्फ इस मैच में, बल्कि सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, वहां पर भी, हालांकि वहां पर जो गोल स्कोरर थे उनमें से स्ट्राइकर्स का गोल था, लेकिन फिर भी डिफेंस उनका उतना खराब नहीं नजर आता है जितना कि बाकी मैचों में आया है हमें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफेंस ने ठीक ठाक काम ही करा था, लेकिन इतना भी खास नहीं है इनका डिफेंस कि मतलब 1-2 गोल को वो रोक पाए। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, सरप्राइजिंगली एडिलेड का डिफेंस यहाँ पर अच्छा काम कर रहा था। एडिलेड ने कोशिश की थी विंग से और काफ़ी दिक्कत में डाला हुआ था सिडनी एफसी को अपने विंग प्ले से, लेकिन कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। दोनों ही टीमों ने सेट पीस से गोल करा, ये एक चीज़ है। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आपने ऊपर देख लिया एडिलेड ने गोल मारा था, मतलब सिडनी के पास क्लीन शीट नहीं था। और दूसरी बात जो है, एडिलेड ने पोजीशन भी रखा था। इसका मतलब क्या, जो ड्रीम टीम उस मैच की बनी होगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस मैच में एडिलेड के प्लेयर्स हो सकते थे ज़्यादा, क्योंकि एक तो उन्होंने पोजीशन रखा था, मतलब पासिंग के जो पॉइंट्स वगैरह थे वो उन्होंने दिए थे, और सिडनी को जो क्लीन शीट का बोनस मिल सकता था वो भी नहीं मिला था। ठीक है, इज्जो जो एडिलेड के गोलकीपर थे, इन्होंने 7 सेव्स यहाँ पे करे हुए थे। जेकबसन के सबसे ज्यादा पासेस, ये मैंने एडिलेड का जो लास्ट मैच कवर करा हुआ था पर्थ ग्लोरी के अगेंस्ट में, वहां पर भी मैंने बताया था जेकबसन और एलसी, जो इनके दोनों सेंट्रल डिफेंडर हैं, ये दोनों कमाल के पासर ऑफ द बॉल हैं। ट्रोइसी जो नहीं खेल रहे हैं, इनकी सबसे ज्यादा क्रॉसेस है, स्ट्रेन, हालोरन और किंग थे सिडनी एफसी की तरफ से। ठीक है, तो डिस्पाइट यहाँ पर जीती थी सिडनी एफसी, लेकिन बिल्कुल फ्लुएंटली ऐसा कुछ नहीं था कि डोमिनेट करा हो या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, 2-1 का स्कोर लाइन था। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो, क्योंकि दोनों ही टीमों के मैचेस हम पहले कवर कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। एडिलेड यूनाइटेड अग्रेसिव टीम है, अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, लेकिन डिफेंस इनका उतना अच्छा नहीं रहता है, या फिर मैं कहूँ तो सेकेंड वर्स्ट डिफेंस है इस ए लीग में। इनसे ज़्यादा गोल सिर्फ
सीसीएम की टीम ने कंसीड करे हुए हैं। तो न्यूकासल जेट्स ने उनको हराया था। न्यूकासल जेट्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टीम होती है। ये गोल्स करे या ना करे, गोल डिफेंस जरूर करते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर 3-0 से जीत हासिल कर लिया था न्यूकासल जेट्स ने। ऐसा नहीं कि उनके अटैक ने बिल्कुल डिवास्टेटिंग अटैक वगैरह करा हो, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गोल जरूर हुए थे। काउंटर अटैक से गोल करा था, जहाँ पर इनके जो विंग बैक थे, एक गोल सेट पीस से आया था और एक गोल स्ट्राइकर ने करा था। एडिलेड के अटैक ने कोशिश तो करी थी, लेकिन न्यूकासल जेट्स के डिफेंस को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पर कुछ है नहीं। मिडफील्ड कम्प्लीटली हाईजैक, पोजीशन शेयर हुआ था, जहाँ पे त्रोइसी के पासेस थे। त्रोइसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं एडिलेड के टीम के होकर। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल है, सेट पीस देते थे, पासेस निकालते थे, असिस्ट पोटेंशियल कमाल का था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखेंगे एडिलेड यूनाइटेड का असली चेहरा जो है वो है अटैकिंग फायर पावर। वेस्टर्न यूनाइटेड के अगेंस्ट में 4-3 से हारे, 4-3 से जीते थे। यहाँ पर आपको दिखेगा डिफेंस खराब था, जैसा रहता भी है, लेकिन क्या हुआ था, अटैकिंग थर्ड कमाल का था, स्पेशली जो उनका स्ट्रेंथ है और वो है विंग प्ले। तो आप देखेंगे कि तीनों ही जो गोल आए, तीन जो गोल आए थे 4 में से, उनमें से 2 गोल यहाँ पे विंगर ने करा था, 1 या 2 असिस्ट यहाँ पर बेन हालोडन ने प्रोवाइड भी करा था, और यहाँ पर मगरी के गोल थे। मगरी जनरली अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन एक जो चीज़ आपको हमेशा एडिलेड यूनाइटेड के अगेंस्ट में देखने को मिल जाएगी, वो है वीकनेस अगेंस्ट विंग प्ले। वैसे तो इनके डिफेंस में वीकनेस भरे पड़े हैं, लेकिन विंग प्ले के अगेंस्ट में स्पेसिफिकली इनको हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे सेंट्रल डिफेंस में एलसी और मैकगोवन जो खेलते हैं, नहीं जेकब्सन जो खेलते हैं, ये उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन विंग प्ले के अगेंस्ट में इनको हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर ये जो राइट बैक थे, इनको प्रॉब्लम हुआ, जिसका फायदा यहाँ पर लेफ्ट विंग बैक जो खेल रहे थे वेस्टर्न की तरफ से, कॉर्नर पेन, उन्होंने अच्छा करा। बाकी इनके अटैकिंग थर्ड में सारे नहीं गोल तो वगैरह करा, लेकिन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो यहाँ पे जीत पाए, बाकी डिफेंस में कुछ नहीं था बताने लायक। नेक्स्ट मैच हम अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पोजीशन नहीं रख पाई थी एडिलेड की टीम। दोनों ही टीमों ने विंग का इस्तेमाल करा, और फिर से पोजीशन ना रहने के बावजूद भी जेकब्सन और एलसी के पास आपको दिख जाएंगे। मेलबर्न के अगेंस्ट में 3-1 से इनको जीत हासिल हुआ था। यहाँ पर फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा कि मेलबर्न ने एक ही गोल करा था, जो किया था इनके विंगर ने, ठीक है। फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, विंग प्ले के अगेंस्ट में इनके डिफेंडरों का परफॉर्मेंस आप देखिए, डिस्पाइट इनके सेंट्रल ऑफ डिफेंस में खराब परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है। सेंट्रल मिडफील्ड भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन विंग प्ले के अगेंस्ट में इनको हमेशा ही एक दिक्कत होता है। और यहाँ पर फिर से विंग प्ले का इस्तेमाल किया अटैक में, जहाँ पर बेन हालोडन इस बार चले थे, साथ में ब्लैकवुड। फिर से यहाँ पर पोजीशन नहीं रख पाई थी, सेट पीस से गोल और कांस्टेंट बुलस डिलीवरी प्रोसेस और जेकब्सन ऐसी के फिर से पासेस। तो ये है एडिलेड यूनाइटेड की टीम, बिल्कुल अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं, ठीक है। अटैक में ही इनके सारे जो काम होते हैं वो होते हैं। डिफेंस में क्वालिटीज कमी है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो विंग प्ले के अगेंस्ट में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं, इनके जो गोलकीपर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट नजर आए हैं। इनका सेंट्रल ऑफ डिफेंस उतना बुरा नहीं है, ठीक है। इनके सेंट्रल ऑफ डिफेंस में पासेस भी होते हैं, क्वालिटी भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन विंग प्ले में हमेशा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ये खुद भी विंग प्ले करते हैं, सेट पीस इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सेंट्रल अटैक पे एक नया नहीं मैं कहूँगा, लेकिन रिसेंटली क्रिस्टियन ऑप्सेट जो खेल रहे हैं, इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नजर आया है। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने गोल असिस्ट वगैरह करे हुए हैं। तो ये है, बाकी ये कुछ हद तक पोजीशन वगैरह रखते हैं, और अगर नहीं भी रखते हैं तो भी आपने देखा कि इनके सेंट्रल डिफेंडर्स जो होते हैं, इनके पासेस वगैरह निकल के आते हैं। सिडनी एफसी की बात करी जाए तो थोड़ा सा मतलब ऑपोजिट पोल की टीम है। देन अगर हम एडिलेड यूनाइटेड की बात करें तो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्स ये नहीं करते हैं, 2 गोल हार्डली, कुछ मैचों में 3 गोल करे हुए हैं, लेकिन डिफेंस की शेप को बरकरार रखते हैं। विंग प्ले कतई नहीं करते हैं, सेंटर से ही अटैक वगैरह करते हैं, ये चीज़ आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो न्यूकासल जेट्स ने यहाँ पर उनको हराया हुआ था, ऑफ कोर्स डिफेंसिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके ही न्यूकासल जेट्स ने उनको हराया था, जहाँ पर सेट पीस से उन्होंने गोल वगैरह करे हुए थे, और सिडनी ने 1 गोल हासिल किया था विंग प्ले से। बाकी इनके जो अटैकर्स से कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो वो भी जो गोल आया था वो बिल्कुल पहले मोमेंट पे ही आया था, मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे मिनट पर। उसके बाद से पूरे ही मैच पे न्यूकासल जेट्स के डिफेंस ने सर चढ़ के बोला था। तो यही आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सेट पीस से गोल कंसीड करना पड़ा था, विंग प्ले ब्लॉक कर दिया था आफ्टर द गोल, पोजीशन नहीं रखा था सिडनी ने। ये एक चीज़ है, सिडनी की तरफ से आपको ज़्यादा पोजीशन वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी टीम में 2 कमाल के पासर्स हैं, एक तो है ब्रैटन और दूसरे हैं ग्रांट, जो इनके राइट बैक खेलते हैं, जो कि शायद आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर रेत्रे के पासेस थे। वेलिंगटन के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करा था, फिर से 1 गोल यहाँ पर कंसीड जरूर करा, जो कि पेनल्टी से कंसीड करना पड़ा था। बाकी जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि सेंटर ऑफ मिडफील्ड देखिए कमाल का परफॉर्मेंस था,
ठीक है। पाओलो रेत्रे और ब्रैटन ये दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे खेलते हैं, और डिनकोविच, कैसेरेस या बाउमयोहन भी खेल सकते हैं, ये होते हैं अटैकिंग मिडफील्ड में। विंग प्ले नहीं करते हैं, यहाँ तक कि इनके जो दोनों फुल बैक्स भी हैं ये भी ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते हैं विंग पे, इनके भी आपको डिफेंसिव क्वालिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कि ये बहुत सारे पासेस वगैरह भी खेलते हैं अपने डिफेंसिव थर्ड में, तो विंग प्ले बिल्कुल ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन रखा था सिडनी ने, लेकिन फिर भी देखिए पोजीशन रखा फिर भी आपको ज़्यादा पासेस नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ ग्रांट और ब्रैटन जो दो नाम मैंने आपको ऊपर बताया, ब्रैटन क्रॉसेस भी लेते हैं। और वेस्टर्न सिडनी ने भी यहाँ पर 1-1 की बराबरी करी थी। वेस्टर्न सिडनी थोड़ी बहुत डिफेंसिव अप्रोच वाली टीम है, आपको पता ही होगा। तो फिर से आप देखेंगे कि डिफेंसिव मिडफील्ड से सेंटर सब कुछ सही था, और यहाँ पर वेस्टर्न सिडनी ने 1 गोल कर दिया था, बाकी इन्होंने भी डिफेंस ही करा। तो यही है, पोजीशन नहीं रखा था। फिर से आपको ब्रैटन और ग्रांट के पास दिख जाएंगे, और बाउमयोहन के क्रॉसेस। तो ये है सिडनी एफसी। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है इनके अटैक में। इनके जो मेन अटैकर हैं वो है एडम ले फॉन्द्रे, अगर अभी भी आप ड्रिबल खोलोगे तब भी आपको ये दिख जाएगा। इसके सिवा कोस्टा बर्बरूसिस भी कुछ मैचों में उन्होंने गोल्स वगैरह करे हुए हैं, लेकिन थोड़े से इनकंसिस्टेंट टाइप के हैं। सेंटर ऑफ मिडफील्ड इनके सारे जो हैं काम वगैरह होते हैं। बहुत हाईली रेटेड डिफेंस इनका नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ डिफेंसिव मिडफील्ड की वजह से ही इनको काफ़ी जो है डिफेंस उनका जो है एक्सपोज नहीं होता है। विंग प्ले के अगेंस्ट में इनको थोड़ा बहुत इशू वगैरह होता है, लेकिन हाँ इंडिविजुअल क्वालिटी की वजह से उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा इशू तो है। तो एक जो चीज़ आपने बार बार नोटिस करी है एडिलेड के अगेंस्ट में, वो है विंग प्ले का चलना, लेकिन सिडनी एफसी करती नहीं है विंग प्ले, ठीक है। और एडिलेड का सेंटर ऑफ डिफेंस जैसा मैंने बताया बुरा नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली सिडनी एफसी आती है सेंटर से ही। तो और इसी कारण की वजह से ही सिडनी एफसी डिस्पाइट एडिलेड डिफेंसिवली इतनी बुरी टीम है, सिडनी एफसी उस तरह से कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाई है एडिलेड को हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, या फिर आखिरी 2-3 मैचों की अगर बात भी हम करें तो। लेकिन बाई एनी मीन्स मैं स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो तो नहीं कहूंगा कि सिडनी एफसी के अगेंस्ट में टीम फॉर्म करो या फिर कुछ अलग हटके बनाओ एडिलेड के सपोर्ट में। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में यह है कि सिडनी एफसी की टीम कम से कम 1 गोल तो आज के मैच में जरूर कंसीड करने वाली है, क्योंकि आज के मैच में उनका सामना एक ऐसी टीम के अगेंस्ट होने जा रहा है। एक तो ऐसा टीम जो कि पूरी तरह से अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलती है, और दूसरी ऐसे अप्रोच वाली टीम जो कि विंग से ऑपरेट करते हैं, जहां पे सिडनी एफसी को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इसीलिए मेरा प्रेडिक्शन इस मैच से यही है, डिस्पाइट अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भी मैं यही कहूँगा कि सिडनी एफसी के सपोर्ट में आप 2-1 टाइप का स्कोर लाइन जो है ऐसा सोच के जाओ। और ये याद में रखना कि एडिलेड यूनाइटेड ही आज के मैच में पोजीशन रखने के लिए फेवरेट है, ठीक है। सिडनी एफसी की तरफ से जो अच्छे पासर्स थे उनमें से एक तो अवेलेबल नहीं है, रायन ग्रांट जिनका मैंने बताया, और ब्रैटन से भी अवेलेबल है, तो पासेस की उम्मीद आप इनसे ना रखें। और पोजीशन क्योंकि एडिलेड यूनाइटेड रखेंगे तो पासेस वगैरह के पॉइंट्स उनके ही प्लेयर्स आपको ज़्यादा देने की क्षमता रखते हैं। मैं आगे जब टीम दिखाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा कि सारी जनता क्या करने वाली है, ठीक है, और आप कैसे अलग रह सकते हो। याद रखना जो अलग रहने की मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि उस तरह से हो सकता है सारी जनता ना सोचे, लेकिन अगर आप सोचते हो और अगर वो सही हो जाता है तो कोई भी आपके आसपास नहीं होगा, ये आप पकड़ के चल सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलता है। सेट पीस टेकर्स की बात करें, एडिलेड के होकर मगरी, ब्लैकवुड ऑफसेट पेनल्टी लेते हैं। फ्री किक में मिल्यूसनिच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर से विंग के खेलते थे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। तो ऑफसेट, मगरी, त्रोइसी ये भी अवेलेबल नहीं है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है वैसे एडिलेड की तरफ से। सिडनी की तरफ से बात करी जाए तो लेफॉन्द्रे, बर्बरूसिस पेनल्टी में आते हैं, और फ्री किक में आते हैं ब्रैटन, बाउमयोहन और ओनिल। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा। लेफॉन्द्रे इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, इसके बाद बर्बरूसिस और डिनकोविच। असिस्ट के मामले में बाउमयोहन इनको लोग भूल रहे हैं या फिर अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन चलिए बहुत लोग ले नहीं रहे हैं इनको। ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स, फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे ग्रांट शायद नहीं खेलेंगे, इंजरी कॉन्सर्ट था इनका है, तो इनकी जगह पर जो भी खेलेंगे तो आप उनको देख सकते हो। बाकी जिस जोन पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है, सिडनी एफसी की तरफ से ये जो जोन है जो कि अटैक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, इन चारों में से 3 तो मस्ट हैव हैं। लेफॉन्ते को आप जरूर ले रहे हो, निकोविच को भी आप लेंगे अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो, और मेरे ख्याल से बाउमयोहन भी आपकी टीम में होने चाहिए। आखिरी हेड टू हेड मैच में हमने देखा हुआ है रेत्रे ने 2 गोल करा है, तो मतलब ऐसे जोन से कुछ काम हो सकते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। दूसरी तरफ से अगर हम
एडिलेड की तरफ से बात करें तो मैग्री तो आपकी टीम में जरूर होंगे, ऑस्पेथ भी मस्ट हैव हैं, बेन हालोडान भी जरूर होने चाहिए। यहाँ पे जो भी खेलेंगे, अगर ब्रूक खेलते हैं तो सही ऑप्शन हो सकता है, मेरे ख्याल से आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई और खेलता है तो वो कौन खेलेंगे और उसका क्या मतलब इंपॉर्टेंस होगा या नहीं होगा, वो हम ये लाइनअप आने के बाद ही डिस्कस कर सकते हैं। तो उसका डिस्कशन हम टेलीग्राम चैनल पे करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेयर यहाँ पे खेलता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। इसके सिवाय भी जो आप कर सकते हो उसके वो है दोनों फुल बैक्स, विंग डिपेंडेंट टीम है तो इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं ये काफी ऑपरेट करते हैं। आखिरी मैच में किट्टो जो है इन्होंने असिस्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो इन दोनों में से एक को तो आप रख सकते हो। और जो ऑप्शन है डिफेंस में वो है एलसी या जेकब्सन में से एक को आप रख सकते हो। देखिए अभी सिडनी एफसी की टीम जो है वो अटैकिंग डिफेंसिवली स्ट्रांग है, तो हो सकता है जो चीज हम घर बैठे समझ रहे हैं कि एडिलेड का ये स्ट्रेंथ है, यहाँ से वो काम वगैरह करते हैं, उसके आगे सिडनी एफसी कोई प्लान लेकर आए। तो अगर एडिलेड को गोल करना है तो कोई अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर भी आ सकता है। तो उस दृष्टिकोण से इन दोनों सेंट्रल डिफेंडरों में से कोई एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सेट पीस में हिट करने की पूरी कोशिश करेगी एडिलेड की टीम उस वक्त। तो यही कुछ चीजें हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आप ड्रीम 11 की टीम बना सकते हो। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि सारी जनता क्या करने वाली है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी सारी जनता जो कर रही है वो है इस तरह का टीम, ये है पूरी तरह से सिलेक्शन परसेंटेज देख के बनाया गया टीम। अभी क्या कर रहे हैं वो, ऑफसेट को रख रहे हैं कैप्टन और लेफॉन्द्रे को रख रहे हैं वाइस कैप्टन। अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऑफसेट कैप्टन है, अगर आप उनसे उम्मीद कर रहे हो गोल या असिस्ट की, तो क्या 4 डिफेंडर्स आपके लिए चाहिए? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 ये कि एडिलेड यूनाइटेड ही आज के मैच में ऐसी टीम है जो कि पोजीशन रखने के लिए फेवरेट है। तो उसके बाद अगर आप दोनों टीम से गोल उम्मीद कर रहे हो तो क्या फिर भी आप सिडनी एफसी के ज्यादा प्लेयर लोगे? डिस्पाइट मैं ये नहीं कह रहा कि सिडनी एफसी हारेगी, लेकिन अगर दोनों टीम गोल करती है और पोजीशन एडिलेड रख रही है तो क्या आप सिडनी एफसी के ज्यादा प्लेयर लोगे? लेकिन सारी जनता ऐसी टीम बना रही है। ठीक है, ये टीम कहाँ पे काम आ सकता है, अगर सिडनी एफसी 1-0 या 2-0 के स्कोर लाइन से जीतती है तो ये टीम कमाल का काम कर सकता है। लेकिन हाँ, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन भी अलग होना चाहिए, तब ऑफसेट आपके जरूर कैप्टन नहीं होने चाहिए। लेकिन हम जो करेंगे हम थोड़ा अलग हट के रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है, ये है सेफ टीम, ये है बिल्कुल सिलेक्शन परसेंटेज का टीम। अगर आपको सेफ जाना है, अगर आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है, आप बिल्कुल ऐसे टीम के साथ जा सकते हो, ऐसे ही लोग बनाएंगे। हो सकता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन लोग ऑल्टरनेट करते, बस इतना ही। और ग्रांट यहाँ पे नहीं खेलेंगे अगर, तो इनके जगह पर जो खेलेंगे उनको ले लें। लेकिन अगर आपको अलग हट के रहना है, अगर हम जिस तरह के एनालिसिस करके आ रहे हैं अगर आपको उस हिसाब से चलना है, तो आप कैसे रिस्क ले सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। हम बनाएंगे कुछ इस तरह का टीम। यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया है और वो है बारबारोसिस को ना ले पाना। मैं नहीं चाहता था कि सिडनी एफसी की तरफ से भी किसी अटैकर को मैं मिस कर दूं, आफ्टर ऑल ये एडिलेड यूनाइटेड की डिफेंस है, लेकिन मेरे को क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन मुझे जो प्लेयर लेने थे मैंने ले लिया है। आप देखिएंगे मैंने यहाँ पर हेलोडान को लिया है, मैग्री को लिया है, ब्रुक को लिया है। तो मेरे 3 जो अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स हैं मेरे को कंप्लीट हो चुके हैं, और ऑफसेट इनको तो मैं गलती से भी मिस नहीं कर सकता। एडिलेड यूनाइटेड के जितने भी चांसेस होंगे मुझे इनसे काफी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर निनकोविच को लिया है, बाउ योहान को लिया है, दोनों ही अटैकिंग थर्ड में खेलेंगे इसीलिए, और लेफॉन्द्रे तो सबके टीम में होंगे। डिफेंस पे अगर नोटिस करेंगे तो मैंने सिर्फ 2 डिफेंसिव ऑप्शन को लिया है। गोलकीपर मैंने रेडमैन को लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि एडिलेड यूनाइटेड एक तो पोजीशन रखेगी, दूसरी बात उनका ही जो है अटैक ज्यादा होगा, भले ही वो गोल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अटैक की पेनिट्रेशन वो ही ज्यादा करेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर रेडमैन को लिया है कि उनको ज्यादा सेव्स वगैरह करने पड़ेंगे। बाकी क्योंकि क्लीन शीट का बोनस तो किसी से भी मैं उम्मीद नहीं रख रहा, तो सेव्स के ही पॉइंट के हिसाब से मैंने रेडमैन को रखा है। मैकगवन को मैंने रखा है सिर्फ एक सेफ ऑप्शन की वजह से, और सेट पीस में भी का काम वगैरह आ जाए। जेकॉब्सन पासिंग के मेरे को पॉइंट देंगे, एलसी भी सेम है, आप दोनों में से एक को ले सकते हो। और किट्टो फुल बैक है, असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं, आप जेकॉब्सन के जगह पर भी एक और फुल बैक ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर बारबारोसिस को लेना है, जिसको लेना काफी लॉजिकल होगा मेरे ख्याल से, आपको किसी एक बड़े अटैकर को मिस करना पड़ेगा, या तो अगर यहाँ पे कोई 8 क्रेडिट वाला डिफेंडर खेलता है, कौन खेल सकते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, अगर खेलते हैं कोई तो आप उनको लेके यहाँ पे मैग्री या फिर ब्रूक, इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करके आप, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ लो, यहाँ पे कोई भी एक 8 क्रेडिट का डिफेंडर खेल रहा है, कोई भी खेल रहा हो, तो आप क्या करोगे, ब्रूक को ड्रॉप कर दो, आपके पास अभी भी 9.5 क्रेडिट है, तो उससे आप बारबारोसिस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह का टीम फॉर्मेशन कर सकते हो।
याद रखना, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि एडिलेड यूनाइटेड फेवरेट है। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ सिडनी एफसी ही जीतनी चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन दोनों टीमों से गोल का है। अगर दोनों टीमें गोल नहीं करती है, अगर सिडनी एफसी क्लीन शीट रखती है, तो मैं जो ये स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहा हूँ ये सब कुछ फेल हो जाएगा। ये कोई मतलब सोचने वाली बात है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही जो है सेफ टीम दिखा दिया है, तो उस हिसाब से भी आप चल सकते हो। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और लॉजिकली कुछ टीम बनाना चाहते हो, तो ये है मेरा अप्रोच। ठीक है, तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइनअप आने के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं, इंक्लूडिंग डेमो टीम, जिसके देखकर आप अपनी आइडिया वगैरह बना सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।